हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। अगर आप लोग मुझे पहले से देखते हैं तो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बता रही हूँ। तो फिलहाल आज ये संडे का ब्लॉग है और पहली बार हो रहा है कि बिना चाय के ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी अभी बाहर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ मैं और दोनों बच्चे हम लोग घर पे हैं। तो सुबह नाश्ते में आज हम लोगों ने खा लिया था फ्रूट्स, और अभी खाने में बन रहा है दाल चावल और लौकी की सब्जी बनेगी, और कच्चे आम की चटनी बनने वाली है, पुदीने वाली। तो बस यहाँ पे खाना रेडी हो गया है, और लाइट गुल है ना, तो पंखे से हाँक हाँक करके काम चला रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पूरा ब्लॉग। और आज एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी भी रहेगी आप लोगों के लिए, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक। दोपहर हो गई है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि मैं दोपहर से ही आज ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, दाल चावल लौकी की सब्जी और आम की चटनी, खीरा। और ये आयुष तुम्हारी ये थाली, वो छोटू की थाली। और देखो छोटू को, छोटू वो ना पुराने लैपटॉप में फ़ोटो देख रहा है, और वो देख रहा है मैं बचपन में क्या करता था, कैसा दिखता था, क्यों करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। तो चलो खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आज एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छी वाली लड्डू की रेसिपी। क्या कर रहे हो? अभी मैं बना रही हूँ लस्सी। लाइट आ गया है, इस खुशी में हम लोग पियेंगे लस्सी, उसके बाद बनाएंगे रेसिपी लड्डू का। लड्डू किस किस को खाना है? घी वाले लड्डू बनेंगे आज, घी के। छोटू बर्फ ले आना। पतला मैं खाने वाली हूँ, ये तो खाने वाला है। छोटू की आदत है, देखना कैसे खाएगा। दिखा दे, मुंह में दिखा दे, नहीं दिखाएगा। तो शाम के 4 बज गए थे और लाइट भी आ गई थी, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो ये हुआ कि चलो लस्सी पियेंगे। तो बस दही था, और दही में शक्कर, नारियल का जो वो आता है ना बुरादा, बस वही वाला डाल देती हूँ, और साथ में बर्फ़, और अच्छी तरह से इसको मिला लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने फिर ड्राई फ्रूट्स की डिमांड कर दी, तो ऊपर से फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। और आयुष और छोटू में डालूंगी, मेरे में नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे ही पीना अच्छा लगता है। लस्सी पिए, उसके बाद कुछ लोग आ गए थे, बस उनके साथ बैठ गई, और इस चक्कर में शाम के 6 बज गए। खैर अभी शाम के 6 ही बजे हैं, और अभी गर्मी का दिन है ना, तो काफ़ी अच्छा धूप रहता है। तो चलिए बना लेते हैं लड्डू। तो लड्डू मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे का, तो काफ़ी हेल्दी और स्वादिष्ट तो बनता ही है लड्डू। तो मतलब लड्डू, कोई से भी लड्डू, अगर घी के लड्डू बन रहे हैं तो वो स्वादिष्ट ही रहता है ना। हमारे में तो कहावत भी है कि घी के लड्डू टेढ़े भला, मतलब अगर वो अच्छे शेप में भी नहीं बनाए ना, तो भी अगर घी के लड्डू हैं तो अच्छा ही लगेगा, भला यानी अच्छा लगेगा करके। तो बस यहाँ पे मैं गेहूं का आटा है, और मैं ना आज किचन, मतलब आज क्या 2-3 दिन पहले मैं किचन साफ़ की थी, तो मुझे गोंद दिख गए थे, तो मैंने सोचा इन गोंद के भी लड्डू बना दूँ, क्योंकि ठंड में इस बार बना नहीं पाई मैं, तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था। मंगाई तो थी पर बना नहीं पाई थी। तो पहले एक ठो डाल के और चेक की कि तेल ठीक से गर्म है कि नहीं। उसके बाद सारे गोंद पहले मैं घी में छान लूँगी, और इस तरह से सारे एक एक करके बिल्कुल ना लाल होने तक का इसको छानना चाहिए। ये नहीं कि घी में डालें और वो फूल गए तो निकाल लें, तो उससे क्या होता है ना, अंदर में कच्चा रह जाता है। तो बढ़िया, मतलब पहले तेज़ आंच में डालिए, और फिर गैस की जो फ्लेम है ना उसको बिल्कुल स्लो कर दीजिए, फिर धीमी आंच में इसको हल्का सा ब्राउन करिए। तो ये बहुत ही अच्छे मने सिकते हैं अंदर तक, तो वो जो दांत में चिपकता है ना गोंद, वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गोंद के लड्डू हर बार ठंडी में बनाती थी, पर इस बार गर्मी में बन रहा है, पर कोई नहीं। मतलब सुबह के टाइम में तो खा ही सकते हैं एक, या शाम के टाइम में, मतलब दिन में तो नहीं खा सकते, थोड़ा सा गर्म होता है ये सब जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं। तो बस यहाँ पे सारा गोंद छन गया है, और इसके बाद अब मैं आटा भूंज लूँगी। तो आटा मेरा 2.5 किलो के आसपास है, मतलब 2.5 kg।
तो बस इनको मैं उसी जो बचा था ना घी, उसी घी में भून लूँगी। और हाँ, यहाँ पे मैं ना आधा किलो घी डाल दी थी गोंद को भूनने में। और होता क्या है, अभी मैं आगे बताऊँगी कि घी आपको और लगेगा या नहीं। वैसे आधा किलो में भी बन जाता है अच्छा। तो बस यहाँ पे आटे को ना गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो धीमी आंच पे ये सिकता है। और शाम भी हो गई थी और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फ़ैन मैं ऑन नहीं कर रही थी क्योंकि आटा जब भूंजो ना तो वो फ़ैन ऑन रहता है तो आटा फिर पूरे गैस के उस पर प्लेटफॉर्म पे पूरा बिखर जाता है। मैंने पता नहीं कैसे आ ही जाता है अगर आटा भूनते हैं तो बस यहाँ पे गेहूं के आटे सारे भून लूँगी। उसके बाद फिर मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े बहुत डालूँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं भी डालती तो भी अच्छा लगता, पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दो ना तो लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बादाम ले लूँगी और थोड़ा सा काजू लूँगी। काजू ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि काजू में मतलब जो क्वांटिटी है ना वो कम खिलाना चाह रही हूँ, इसलिए कम खिलाना चाह रही हूँ क्योंकि ये महंगा है, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इसमें ना गुड कोलेस्ट्रॉल की बजाय बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है मेरे नॉलेज में ना, बाकी मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मतलब मैं जितना गूगल में सर्च की हूँ उससे पता चला, इसलिए इसकी क्वांटिटी मैं कम रखती हूँ अदर्स के मुकाबले। अखरोट ढेर सारा डाल दी हूँ मैं। और यहाँ पे मखाने हैं तो मखानों को अलग से भूनूँगी, बाकी बादाम, काजू और अखरोट इनको एक साथ भून लूँगी। पिस्ता है पर मैं उसमें नमक होता है करके मैं नहीं डाली, कहीं गर्मी का दिन है लंबे समय तक में ख़राब ना हो जाए। और बिना नमक वाला ना पिस्ता था नहीं मेरे पास। तो बस यहाँ पे 2-3 चम्मच घी डाल के और इनको धीमी आंच पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, अगर तेज़ आंच में आप भूनोगे ना तो ड्राई फ्रूट सारे जल जाएंगे, स्वाद कड़वा आता है लड्डू में, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो धीमी आंच पे ही सिकना है और बिल्कुल हल्का, देखो बिल्कुल हल्का सा मतलब ब्राउन कलर आया है, पूरा ये भी नहीं कि डार्क ब्राउन कर देना है, नहीं तो वो फिर क्योंकि अभी ये निकालने के बाद भी ना कढ़ाई से निकालने के बाद थोड़ी देर और सिकते हैं। तो बस इन तीनों को भूनने के बाद किशमिश को भी थोड़ा सा तल लूँगी, क्योंकि इसका स्वाद किशमिश का ना तलने के बाद बहुत ही चुई सा आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना किशमिश एक एक करके भूनूंगी और ये देखो कैसे बिल्कुल दानों की तरह, मतलब ना फूल फूल गए हैं, तो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। वैसे ही इसको निकालने के बाद तो सिकुड़ जाते हैं, वही सिकुड़ जब जाते हैं ना तो फिर चुई सा फ्लेवर आ जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही भून लूँगी। और नारियल नहीं डालूँगी मैं क्योंकि गर्मी का दिन है, इस बात का मैं ध्यान रख रही हूँ। तो आप भी गर्मी में अगर लड्डू बनाए ना तो सूखे वाले भी नारियल या गीले वाले नारियल, गीले वाले तो बिल्कुल डालना ही नहीं है, सूखे अगर आप डालेंगे भी तो हल्का भून लीजिएगा। वैसे मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि लड्डू ख़राब ना हो जाए करके, इसलिए मैं नारियल डाली ही नहीं। और यहाँ पे मखानों को भून लूँगी थोड़ा सा, काफ़ी मतलब क्रंच बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो जब लड्डू बनते हैं ना तो उसमें इनका क्रंच बहुत ही अच्छा आता है। और इस लड्डू में ना बिल्कुल भी पानी नहीं डलेगा। और आज का जो लड्डू है ना वो मैं गुड़ में नहीं बना रही हूँ, शक्कर में बनाऊँगी। थोड़ा सा अनहेल्दी खाने की इच्छा हो गई है, वैसे गुड़ में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले और शक्कर में भी। तो गुड़ में नहीं बनाने का रीज़न बस ये है कि गर्मी के दिनों में गुड़ के लड्डू थोड़े से ख़राब होने के डर रहते हैं। तो यहाँ पे जो गोंद मैंने तल के रखा था ना वो हल्के ठंडे हो गए थे, तो बस उसको भी ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस ली हूँ। और आटा भी मेरा अब ठंडा हो गया है। और यहाँ पे पूरा जो ड्राई फ्रूट्स है और मैं शक्कर जो पाउडर होता है ना, मतलब मान लीजिए 4 कटोरी अगर आपका आटा है ना तो 1.5 कटोरी शक्कर डालिएगा इसके अकॉर्डिंग। बाकी मैं तो अंदाज से ही डाल लेती हूँ, अभी काफ़ी दिनों से बना रही हूँ ना तो आदत मतलब अंदाज़ा हो गया मुझे, तो बिना नापे ही बना लेती हूँ। पर आप अगर बनाना ना तो ऐसे ही कर लेना जो रेसिपी बताई हूँ अभी मैं। और यहाँ पे मखाने भी डाल दूँगी और सब कुछ डालने के बाद लास्ट में डालूँगी गोंद। हाँ, मैं घी बताई थी ना, आधा किलो ही बस मैं घी डाली हूँ, इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम गोंद को ग्राइंडर में पीसते हैं ना तो ये देखिए इस तरह का लिक्विड बन जाता है, क्योंकि वो घी को पूरा सोख लेता है। तो जब आप लिक्विड डालोगे ना तो फिर वो वापस से लड्डू अच्छी तरह से बनने लगते हैं। तो अच्छी तरह से मिला लूँगी इसको, और चम्मच से तो अच्छे से मिलने से रहा, अगर थोड़ा सा रहेगा तो मिल भी जाता, लेकिन ये इतना ज़्यादा था इसलिए मैं इसको हाथों से ही मिलाऊंगी कुछ देर के बाद। और अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे बिल्कुल, मतलब दोनों हाथों से ना अच्छी तरह से मसल के इसको मिलाएंगे ताकि घी अच्छी तरह से और गोंद भी जो है ना पूरे गेहूं के आटे में इक्वल फैल जाए। एक एक करके सारे लड्डू बना लेंगे। और गर्मी का दिन था ना तो इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था मुझे, क्योंकि आटे का लड्डू था तो थोड़ा सा बिखरता है, इसलिए फ़ैन भी ऑन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से बीच बीच में रुक रुक के कई बार मैं पानी पी करके ये लड्डू बनाई थी। और रात के 8 बज गए थे। मतलब लड्डू वगैरह बनाओ ना तो तैयारी करने में थोड़ा सा लगता है टाइम, और यहाँ पे फटाफट से अब लड्डू सारे बन जाएंगे। और इन लड्डुओं के मैं फ़ायदे आपको बता दूँ, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इन सभी में राहत मिलता है।
इसलिए मैं इसको ठंड के दिन में मंगाती हूँ। ठंड के दिन में तो कंपलसरी खाना चाहिए। मैं इस बार बहुत बिजी थी इसलिए बना नहीं पाई थी। सौंठ के लड्डू बस बनाई थी, आप लोग के साथ शेयर की थी। और फिलहाल अभी यहाँ गोंद के लड्डू बना ली हूँ। इनको सुबह या शाम में खा सकते हैं क्योंकि उतना भी गर्म नहीं होता है ये, जितना हम मतलब जैसे ठंड में सौंठ के जो लड्डू बनाते हैं ना वो बहुत गर्म होते हैं। तो इतने सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं रख दूँगी स्टील के कंटेनर में, क्योंकि कांच का जो मेरा बर्नी था ना उसको मेरी हाउस हेल्पर जब धो रही थी तो वो टूट गया। तो फिलहाल अभी मार्केट जाने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए स्टील के डब्बों में, वैसे स्टील के डब्बों में ही मैं ज़्यादा रख देती हूँ ये सब चीज़ों को। और जब जाऊँगी तो फिर कांच के फिर से बर्नी वगैरह लेके आऊँगी तो उसके बाद फिर उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। फिलहाल यहाँ पे सारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बच्चों ने भी खाया और मैं भी खाई। एक एक लड्डू हम लोग खाए थे। और गोंद के लड्डू ना अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो गोंद को ही ना पानी में भिगो के आप गर्मी के दिनों में रोज़ सुबह खाली पेट पिएंगे ना तो उससे भी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। बिल्कुल मतलब कहना चाहिए आधा इंच का टुकड़ा पानी में रात भर भिगो के रख दीजिए और फिर उसको पीजिए। तो मैं वही सोची थी करने के लिए, लेकिन फिर बोली ऐसे करूँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो इस तरह से बना दूँगी तो सभी खा लेंगे। और काफ़ी टेस्टी बना था। तो बस यहाँ पे आज वीडियो ज़्यादा क्या, हाँ ज़्यादा बन गया है, लंबा हो गया है। पर अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा ना तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब बटन जब दबाओगे ना तो उस पर ऑल का जो बेल आइकॉन होता है ना उसको दबा के उसको ऑल पे सेट करिएगा। तो चलिए हम लड्डू का मज़ा लेते हैं, और आप लोग भी लड्डू बना के मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना आप लोग के लड्डू कैसे बने थे।